दरअसल आज हम जेल की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि जेल के अंदर ज़िंदगी कैसी होती है और जेल के अंदर कैदी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और जेल के अंदर कौन-कौन सी सुविधा कैदी को मिलती है। जेल अंदर से काफ़ी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी सुविधा होती है। जो भी जुर्म करके जेल के अंदर जाता है, उससे काम करवाया जाता है, उसी के बदले उसे खाना-पीना मिलता है। जेल राज्य सरकार के अधीन काम करता है। जेल की जो पुलिस होती है, वह सामान्य पुलिस से अलग होती है। इसका प्रशासन पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होता है। आपको जेल में पुलिस वाले कम ही मिलते हैं क्योंकि अंदर के काम कैदी ही करते हैं। अब आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न, कैदी को नंबर कब दिया जाता है? दरअसल जब शुरुआत में नया कैदी जाता है तब उसे नंबर नहीं दिया जाता। जब उनकी सज़ा ज़्यादा दिन की होती है तभी उन्हें नंबर दिया जाता है। जब कोई बहुत बड़ा जुर्म करता है या फिर उसे ज़्यादा दिन की सज़ा होती है तभी उसे नंबर दिया जाता है। 10 से 15 दिन या फिर कुछ दिन की सज़ा वाले कैदी को नंबर नहीं दिया जाता। जेल में भी अलग-अलग जगह होती है जहाँ पर कैदियों को सज़ा दी जाती है। जैसे कि अगर कोई खतरनाक कैदी है तो उसे अलग रखा जाता है और कम सज़ा वाले कैदी को अलग जगह पर रखा जाता है। सवाल नंबर 2, एक कैदी के खाने का खर्च कितना होता है? दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि एक कैदी के खाने का खर्च कितना होता है। जेल में कैदी पर खाने के लिए कितने रुपए खर्च किए जाते हैं, सभी जगह के अलग-अलग नियम होता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पर एक कैदी पर एक दिन में 52 रुपए खर्च होता है। यह जेल के मेन्यू के हिसाब से तय होता है। सवाल नंबर 3, जेल के कैदी को कितने बजे नाश्ता दिया जाता है? दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि जेल में कैदी को सुबह नाश्ता कब दिया जाता है। जेल के कैदी को सुबह 7 बजे नाश्ता दिया जाता है। सवाल नंबर 4, जेल में कैदी को क्या-क्या खाना दिया जाता है? दरअसल आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि जेल में किस प्रकार का खाना दिया जाता है, तो हम आपको बताते हैं कि जेल में किस प्रकार का खाना दिया जाता है। जेल में कैदी को चाय दी जाती है। इसके अलावा चने, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, दलिया, यह सभी चीज़ें कैदी को दी जाती हैं। इसके अलावा यह सभी चीज़ें जेल में ही बनाई जाती है। इसके अलावा दोपहर का खाना उन्हें 11 बजे दिया जाता है। इसमें 4 रोटी होती है, इसमें चावल, दाल और सब्जी दी जाती है। जेल में दाल बहुत ही पतली बनाई जाती है। जेल में कैदियों को बहुत हल्का ही खाना दिया जाता है। दरअसल रात का खाना 5 बजे दिया जाता है, जिसमें 6 रोटी होती है और उसमें चावल नहीं होते हैं, दाल और सब्जी होती है। जेल में खाना आप अपनी मर्जी से 9 बजे तक खा सकते हैं। इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखें कि वहाँ पर आपको कोई भी खाना गर्म करके देने वाला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कैदी खाना बनाते हैं और खाते हैं। जेल में ज़्यादातर सादा खाना ही दिया जाता है ताकि आप बीमार ना पड़े। सवाल नंबर 5, जेल का हॉस्पिटल कैसा होता है? जैसे जेल का हॉस्पिटल बहुत ही सामान्य होता है, जिसमें छोटी-मोटी बीमारी का ही इलाज हो सकता है। कई लोगों को जेल का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जब वह आते हैं तब बहुत ही दुबले-पतले आते हैं और उसे लेकिन वापस जाता है तो वह बहुत मोटे हो जाते हैं। सवाल नंबर 6, जेल में अपनी ज़रूरत के चीज़ें कहाँ से ले सकते हैं? दरअसल अब आप यह सोच रहे होंगे कि जेल में कैदी को अपनी ज़रूरत का सामान कहाँ से उपलब्ध होता है, तो हम आपको बताते हैं कि जेल में भी एक कैंटीन होती है। अगर किसी को एक्स्ट्रा खाना खरीदना है तो वह वहाँ से खाना भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने घर में खाना मंगवाना चाहते हैं तो भी आपको कैंटीन में लिखवाना होता है। उसके बाद आप अपने घर से खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन आपको बार-बार इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपके परिवार से कोई भी सामान आता है तो आप उसे कैंटीन में रख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के बर्तन भी आपको खरीदने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर प्लास्टिक के बर्तन खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर धातु के बर्तन उपलब्ध नहीं होते। सवाल नंबर 7, जेल में सामान खरीदने के लिए पैसा कहाँ रखा जाता है? दरअसल जेल में सामान को खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन ये पैसे आप अपने पास रखता है तो दूसरा कैदी से छीन सकता है और उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पैसे के मिसयूज़ को रोकने के लिए उसे कूपन में बदल दिया जाता है और उस कूपन का एक नंबर होता है। वह नंबर उस कैदी के नंबर के साथ नोट कर दिया जाता है, जिससे कि दूसरा कैदी उस कूपन का इस्तेमाल नहीं कर पाता और दूसरे कैदी के लिए वह बेकार हो जाता है। इससे जेल में जुर्म को रोका जा सकता है। जेल में एक कैदी को 2000 रुपये से ज़्यादा रखने की अनुमति नहीं होती है। वह 2000 रुपये तक के टिकट ही रख सकता है। सवाल नंबर 8, जेल में कैदी से मिलने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? दरअसल आपको जेल में किसी भी कैदी को मिलने के लिए सबसे पहले उसका नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा उसके पिता का नाम पता होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के अलावा कैदी किस जेल नंबर में है वह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह सारा प्रोसेस कैदी से मिलने का आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन प्रोसेस का पता नहीं है तो आप ऑफलाइन तरीके से भी यह कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से कैदी से मिलने के लिए आपको जेल में जाना होगा और वहाँ पर आपको 15 रुपये की टिकट करवानी पड़ेगी और आपको बड़ी-बड़ी लाइनों में लगना पड़ेगा। इसके बाद आपको कैदी से मिलने की अनुमति दी जाती है। वहाँ पर कैदी और उसके परिजन मिलते हैं। वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता। वहाँ पर आप उसे सामान दे सकते हैं और आराम से कैदी से बातचीत कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। इसके अलावा कैदी को दिए जाने वाले सामान की भी पूछताछ और जाँच होती है।
अगर उसमें सही सामान होता है तभी कैदी को दिया जाता है, अगर उसमें कोई भी गलत सामान होता है तो कैदी को सामान नहीं दिया जाता और इसके अलावा उसकी सज़ा भी बढ़ा दी जाती है। सवाल नंबर 9, कैदी से मिलने का समय क्या होता है? दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि कैदी से मिलने का समय क्या होता है। कैदी के परिजन उसे किस समय पर आकर मिल सकता है? कैदी से मिलने का समय 10 से 3 बजे तक का होता है। अगर आप 3 बजे के बाद कैदी से मिलने जाता है तो आपको किसी से नहीं मिलने दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप 10 बजे से पहले जाता है तो भी आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। सवाल नंबर 10, जेल में कैदी को कौन कौन सी चीज़ें दी जा सकती हैं? दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि जेल में कैदी को उसके परिवार वाले कौन कौन सी चीज़ दे सकते हैं। उसे खाने पीने की चीज़ दे सकते हैं जिसमें अचार, रोटी, सब्जी, ब्रेड, बिस्किट, पापड़ और कोई भी मिठाई दे सकते हैं। यह सभी चीज़ें दे सकते हैं क्योंकि जेल के अंदर अच्छा खाना नहीं मिलता। इसके अलावा आप गुटखा नहीं ले जा सकते क्योंकि गुटखा खाने से जेल में गंदगी होती है। जेल में सफाई का काम कैदी ही करता है। इसके अलावा आप जेल में सिगरेट भी पी सकते हैं क्योंकि सिगरेट गंदगी वाली चीज़ नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे और पहुंच होती है तब आपको जेल के अंदर और बाहर दोनों वह माहौल में कोई भी फ़र्क नहीं लगता है। सवाल नंबर 11, जेल में कैदी से हफ्ते में कितनी बार मिला जा सकता है? दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि जेल में कैदी से हफ्ते में कितनी बार मिला जा सकता है। आप सोचते होंगे कि हम कह दें कि बार बार मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हफ्ते में आपके कैदी से 3 बार मिल सकते हैं। कभी कभी अपराध बड़ा होने की वजह से हफ्ते में कैदी से एक ही बार मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कैदी बड़ा अपराध कर देता है तो उसे किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं होती है। यह सभी चीज़ें कैदी के अपराध पर निर्भर करती है कि अपराध कैसा है, छोटा है या फिर बड़ा है। सवाल नंबर 12, जेल के अंदर पढ़ने की क्या व्यवस्था होती है? दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि जेल में पढ़ने की कौन कौन सी व्यवस्था होती है। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि जेल में भी पढ़ने की व्यवस्था होती है, लेकिन यह सही है, जेल में भी पढ़ने की व्यवस्था होती है क्योंकि जब कोई छोटे बच्चे जुर्म करते हैं तो उन्हें पढ़ाई की आवश्यकता होती है, तब जेल में उन्हें पढ़ाई की जा सकती है क्योंकि जेल में लाइब्रेरी होती है जहाँ पर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा वहाँ से आपको इग्नू से आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। सवाल नंबर 13, जेल के अंदर का काम कौन करता है? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जेल के अंदर का काम सिपाही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जेल के अंदर का काम कैदी ही करता है। कैदी को कई सारे काम करने पड़ते हैं। जेल में बोई गई सब्जी का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा वही सब्जी उन्हें बनाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा कई सब्जियां और खान पान का सामान बाहर से मंगाया जाता है। इसके अलावा वहाँ के सभी कैदियों को अलग अलग काम दिया जाता है। कई सारे कैदी खाना बनाने का काम करता है तो कई सब्जी बोने का काम करता है। इसके अलावा अंदर कई सारी फैक्ट्रियां भी होती है जहां पर कपड़े, सोफे बनाने का काम किया जाता है। इसके अलावा फैक्ट्री वाला काम उसी कैदी को दिया जाता है जिससे कोर्ट में सज़ा सुनाई जा चुकी हो। इसके अलावा अगर कोर्ट ने कैदी को सज़ा नहीं सुनाई है तो आपको फैक्ट्री का काम नहीं दिया जा सकता। सवाल नंबर 14, कैदी को जेल में काम करने के कितने पैसे मिलते हैं? दरअसल अब आप सोच रहे होंगे कि कैदी को जेल में काम करने का कुछ भी मेहनताना नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को भी काम करने के पैसे मिलते हैं। किसी को हर दिन 20 रुपये मिलता है, महीने के आपको 600 रुपये मिलता है। अगर आप जेल में काम नहीं करते तो आपको जेलर को पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप जेल में काम नहीं करते और जेलर को पैसे देता है तो उसे हाथा कहता है, इसलिए आपको काम ही करना चाहिए। इसके अलावा आप जितना काम करते हैं आपको जेल में उतना ही खाना दिया जाता है। अगर आप काम करते हैं तो आपको असीमित खाना भी दिया जाता है। सवाल नंबर 15, जेल में एक दिन कितने घंटे का होता है? दरअसल क्या अब आपको पता है कि जेल का समय किस प्रकार का होता है? आप लोग यह सोचते होंगे कि जेल का एक दिन 12 घंटे का ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेल का एक भी दिन 24 घंटे का होता है। यह अंग्रेज़ों के समय में होता होगा, लेकिन वर्तमान समय में यह नहीं होता कि वर्तमान में जेल में अगर किसी को 10 साल की सज़ा होती है तो वह 10 साल के बाद ही छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि वह 5 साल में ही छूट जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग यह भी सोचते हैं कि किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है तो वह 14 साल में ही छूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को आजीवन कारावास की सज़ा होती है तो वह उम्र भर जेल में रहता है। अगर जज ने आपको उम्र कैद की सज़ा सुना दी है तो संविधान में लिखा है कि अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 166 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 61 के तहत राज्यपाल आपकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल भी आपकी उम्र कैद की सज़ा को 14 साल से पहले माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कैदियों को 14 साल में छोड़ दिया जाता है, कुछ ही ऐसे कैदी होते हैं। सवाल नंबर 16, जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद कलम क्यों तोड़ देते हैं? दरअसल अब हम आपको सबसे रोचक तथ्य बताते हैं कि जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन क्यों तोड़ देते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि वह जज होने के बावजूद भी आपकी सज़ा में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि पेन टूटने के बाद वह आपकी सज़ा को नहीं बदल सकता। इसलिए जज
फांसी की सज़ा सुनाने के बाद कलम को तोड़ देता है। इसमें लिखा होता है कि टू हैंग टिल दी डेथ। इसका मतलब होता है लटकाओ तब तक जब तक मर नहीं जाता। इसके पीछे भी एक कहानी है। इतिहास में एक घटना हुई थी। एक जज ने फैसला सुनाया था कि एक अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए। जब उस कैदी को फांसी पर लटकाया गया तब उसने बोला कि अब लटका दिया है तो हटा दीजिए, क्योंकि आपने यह बोला कि फांसी पर लटकाने का फैसला दिया है, अब लटका दिया है तो जल्दी से उतार दीजिए। इस तरह की घटनाओं के कारण टू हैंड टिल दी डेथ का फैसला सुनाया जाता है। सवाल नंबर 17, फांसी की सज़ा के समय कौन कौन उपस्थित होते हैं? दरअसल फांसी की सज़ा के समय कैदी के पास मजिस्ट्रेट रहता है, एक डॉक्टर रहता है, जेल सुपरिटेंडेंट रहता है। जब कैदी फांसी पर लटका हुआ रहता है तब उसे डॉक्टर चेक करता है और वह तब तक नहीं मर जाता, तब तक उसे फांसी पर लटकाया ही रखता जाता है। कैदी तब तक फांसी पर लटका रहता है जब तक कि डॉक्टर उसके मरने की पुष्टि नहीं कर देते। नंबर 18, फांसी सुबह ही क्यों दी जाती है? दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि फांसी सुबह के समय ही क्यों दी जाती है, क्योंकि जेल प्रशासन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह इस काम को सुबह सुबह ही निपटा देना चाहते हैं। क्योंकि सुबह सुबह पब्लिक मीडिया ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, उनके पास जल्दी से खबर भी नहीं जाती है। जब भी कैदी को फांसी घर में लाया जाता है तब जल्लाद को उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है और उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। इसके अलावा कैदी के चेहरे को ढकने की एक और वजह होती है कि जब किसी कैदी को फांसी दी जाती है तब वह तड़पता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी आंखें जीभ भी निकल जाती हैं। सवाल नंबर 19, क्या कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है? दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि क्या कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। जी हाँ, कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अगर वह अपनी पसंद का खाना खाने को कह रहा है, अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए कह सकता है, या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ के लिए कह सकता है, किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना चाहता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। सवाल नंबर अंतिम और 20, जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? दरअसल यह बात किसी को नहीं पता होगी कि फांसी की सज़ा होने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है। जल्लाद कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर देना, मेरी तो यह मजबूरी है, तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अपने भगवान का वास्ता है। क्योंकि जल्लाद को जिस व्यक्ति को फांसी देने को कहा जाता है उसको फांसी देता है, इसमें उसका कोई भी हिस्सा या रोल नहीं होता। इसके बाद कैदी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, उसके बाद परिवार वाले को उसकी बॉडी दे दी जाती है। इसके बाद जिस धर्म का व्यक्ति होता है उस धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको जेल के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।